हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो पिछला जो वीडियो था उसमें भी हम साइन कन्वेंशन के बारे में देखे थे, बट वो कॉनकेव मिरर के बारे में था। तो देखिए यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखिएगा। पिछला जो वीडियो वो थोड़ा लॉन्ग है, उसमें हम डीपली और डिटेल से बताए हैं कैसे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमको बता के निकलेंगे आगे। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इसके बारे में। तो देखिए कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें इमेज तो ही बनता है, ठीक है ना। दो केस में इमेज बनता है। कौन सा केस में? ऐसे, इसका F हो गया और इसका C हो गया। पहला जब हम यहाँ रखते हैं तो इमेज हमारा यहाँ बनता है, ठीक है ना, इमेज यहाँ बनता है। दूसरा केस क्या होता है, आपको ये हम क्यों बता रहे हैं ये आपको भी समझ में आ जाएगा। जब हम यहाँ रखते हैं इमेज यहाँ बनता है। ये पहला केस, ये दूसरा केस। देखिए दोनों केस में क्या है ना, ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं और इमेज उधर बना है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बताए थे कि इधर क्या होता है, प्लस एक्स, ये भी प्लस। पहले x लिखा जाता फिर y, ये x और y, ठीक है ना। तो देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। कहने मतलब है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। x की तरफ प्लस, y की तरफ माइनस। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में आपको डायग्राम हम बनाते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है, इसका F इधर हो गया और C इधर हो गया, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। और ये वीडियो नंबर आपका 14 है शायद। है, ठीक है। चलिए देखिए हम अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो प्लस, अगर ऐसे जाएंगे तो माइनस, ऐसे जाएंगे तो प्लस, ऐसे जाएंगे तो माइनस, ऐसे माइनस, ऐसे प्लस, ऐसे माइनस, ऐसे प्लस, सिंपल, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं U से। इमेज का जो डिस्टेंस है इसको V से। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हम H से, और इमेज का जो हाइट है हम H डैश से डिनोट कर रहे हैं। आपको घबराने की ये बात नहीं है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखे मिलेगा, कोई बात नहीं, आप इसको अपना तरीका से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कि नहीं आप ऐसे, और डिनोट करने का अपना तरीका है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे कोई केस में, अगर हम इसको ऐसे मान लें, ए वाला मान लें इस पॉल को यहाँ पे, ठीक है ना। इसी में हम नहीं दर्शाएं, थोड़ा ऊपर करके दर्शाएं। तो हम दोनों केस में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे और हम यहाँ से इधर मापेंगे। क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अगर कोई चीज़ को यहाँ से इधर मापेंगे तो वो क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है? हर एक केस में इमेज यहाँ बन रहा था तो यहाँ बन रहा था, दो केस में।
तो कहने का मतलब है कि इमेज जो बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, दो केस में बनेगा, ठीक है ना। अब दो केस में बनेगा तो इधर हम मापेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये नेगेटिव दर्शाती है, ओह सॉरी, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव होगा। तो दोनों केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, दोनों केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ऐसे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो उस साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ नहीं लिखे, ऑब्जेक्ट का हाइट, हर एक केस में ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा रहेगा दोनों केस में, तो हम मापेंगे तो इस ओर मापेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से तो y ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। इमेज का हाइट क्या होगा, अब अगर इमेज ऐसे ही बनेगा तो ऊपर मापेंगे, इमेज का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहाँ से इधर मापेंगे तो कोई चीज़ इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस वही नेगेटिव है, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव है। क्यों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इधर से इधर रखते हैं, ठीक है ना। दो ही केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना, ये क्या है, दो ही केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। और कोई बात, चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव, बाकी सब चीज़ इसमें पॉजिटिव। अब उसमें क्या है ना, थोड़ा सा केस जो 6 नंबर में जाने के बाद बदल जाता है, उसमें केस एक एक्सेप्शन केस भी है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में आपको पता चल गया, और मिरर फार्मूला हम पीछे लिखा दिए थे, एक बार और लिखा देते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ। तो 1 + v + 1 बाई u = 1/f, और जो f होता है वो r/2 के होता है, मतलब r जो होता है वो 2f के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको f को हटा के ये वाला फार्मूला लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/v + 1/u। अगर f की जगह r/2 करेंगे तो ये 2/r ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, 2/r कैसे हुआ, अगर f बराबर r/2 है तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसको पलटी करेंगे तो इसके नीचे मान लेते 1 और इसको 1/f कर देंगे तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको करके लिख दिए, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट जो वीडियो हम आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स उसमें लेंगे। मैग्नीफिकेशन बता देंगे, ये रेशियो होता है ना, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है, तो किसको किससे भागा देते हैं तो मैग्नीफिकेशन हमको पता चलता है, वो आपको लिखवा देंगे किसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, m का वैल्यू क्या होता है कम बेसी, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।